ये देखो, ये लोग को एकदम भयंकर झगड़ा कर रहे हैं ये लोग। फिर नौटंकी फिर ए ना मारे रहे, मारे ना रहे। चल भाग। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो मित्रों, शाम का वक्त हो रहा है, 5 बज रहे हैं। समय ऐसा आ चुका है कि दिन भर कौड़ा के सामने बीत जाए। आगे तापल जाता हूँ, बजरंगी है, बहनी हमारे बाप और पतोहिया बा, हमार नतिनिया बा, ये सब आगे तापत है। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो ही जाएगा। तो ये चुड़ैल हिन ला ला, इसको देखो, इसको देखो, बिटिया रानी, बिटिया, ओए 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 ओए। आज एक हम नया जैकेट खरीदे हैं। नया जैकेट खरीदना नहीं था, लेकिन मजबूरी में खरीदना पड़ा। जो हम जैकेट पहनते थे वो पिताजी के लिए था, लेकिन आना जाना सफ़र करना था, इसलिए हम ठंड के नाते पहन लिए थे। तो वो पिताजी को हम दे दिए हैं, क्योंकि पिताजी का काम चालू हुआ है तो उनको ठंडी लगती है। तो हम सोचे कि पिताजी वाला पिताजी को दे देते हैं, और मेरे को सफ़र करना है तो दूसरा ख़रीद लेते हैं। तो आज यही वाला ख़रीदे हैं। टेम्पो वगैरह से सफ़र करना रहता है बार बार, दिन में 2 बार 3 बार, मतलब हमेशा सफ़र करना। तो इस वजह से हमने सोचा ये वाला ले लेंगे, हवा ना जाए अंदर ना, तो ठीक रहेगा, मेरा ठंडी गुजर जाएगा अच्छे से। और अगले साल भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन 2-3 साल तो आराम से इसको यूज़ कर लेंगे। इसको टोपी पहनाओ, ये बार बार टोपी निकाल देती है। ये देखो देखो, इसको मज़ा आ रहा है, टोपी निकाल दी है तो मज़ा आ रहा है इसको। अरे भाई साहब, ये इतनी होशियार है ना, क्या बताएं हम, एकदम पूरा एकदम चिल्ली लड़का है। अब देखो फिर निकाल रही, देखो देखो इसकी हरकतें है, देखो इसको यार, ये भी बैठने लगी। ओए लल्ला, ओए हाय हाय, ओए हाय। ठंडी इतनी पड़ रही है कि हाथ ठिठुर जा रहे हैं। बाइक चलाओ तो भैया पूरा हाथ काम नहीं करते। पैर में तो हम चप्पलें पहन के काम चलाते हैं, हम जूता पहनते हैं ना तो हमको थोड़ा एक्वार्ड लगता है, थोड़ा मतलब अजीब लगता है जूता पहनते हैं तो। और ऊपर से जब हॉस्पिटल जाओ तो जूता पहन के जाओ, फिर बार बार जूता निकालना रहता है। वहाँ लिखा रहता है जूता चप्पल पहन के अंदर आना अलाउ नहीं है। काहो बनाओ थी वो? अच्छा, सब्जी बनेगा आज। तो आज बनेगा आलू मटर की सब्जी। एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो जा रहा है हम लोग का आजकल। हो ये रहा है कि जो हम लोग का आलू है, वो शाही नाम का जो जानवर होता है, जो होता है ना कांटा उसका, वो पूरा खोद दे रही है। अब तो घर वालों ने डिसाइड कर लिया है कि अब आलू का उत्पादन करेंगे ही नहीं, उगाएंगे ही नहीं आलू। बहुत ज़्यादा ही वो लोग नुकसान कर देती हैं, एकदम अजीब तरह से खोद देती हैं पूरा। ये देखो, देख रहे हो पूरा आलू कैसे निकाल के खाली है। यहाँ पे पूरा, कहीं पे भी ऐसे निकाल खाती हैं वो लोग पूरा एकदम। इधर भी ऐसे निकाली हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं, ये लोग कहाँ से निकालेंगी, कहीं से भी खोद खाद के पूरा निकाल लेती हैं। उधर साइड भी काफ़ी हद तक खाई हैं, और ये तो भाई अलग ही लेवल का खाली हैं एकदम। और यहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा ही खाली हैं, देखो पूरा उखाड़ पुखाड़ के रख दी हैं। और इधर भी काफ़ी नुकसान हो गया है, और डेली आती रहती हैं वो लोग, नुकसान होता ही रहता है। हम लोगों ने जाली वाली सब लगाया था, पूरा जाली वाली व्यवस्था एकदम ठीक ठाक है। जानवरों से बचाने के लिए सारे व्यवस्था किए गए हैं, लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे आ जाते हैं, उड़ के आ जाते हैं कि कूद के आ जाते हैं, कुछ नहीं पता। बस वो लोग नुकसान बहुत करते हैं। शुक्र है कि वो लोग बस आलू को ही नुकसान पहुंचाते हैं, नहीं तो लहसुन जो है, प्याज, टमाटर, गोभी सब ताश नाश कर देते वो। बस पता नहीं क्या सोच के वो ये सब पे आक्रमण नहीं करते हैं, नहीं तो ये सब भी पूरा नुकसान हो जाता। अभी गोभी तो तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। दवाई खाए ना अम्मा? फिरा तो नहीं पटो ना वो। अम्मा को टाइम टाइम पर दवा खिलाते रहते हैं हम लोग, ताकि अम्मा को थोड़ा सा कम दर्द हो। बाकी अम्मा बहुत हिम्मती है, पूरा हिम्मत बनाए रखना अम्मा, ठीक है? ये देखो, ये लोग को एकदम भयंकर झगड़ा कर रहे हैं ये लोग। देखो ये देखो भैया, देखो झगड़ा। देखो झगड़ा, देखो
हे मसन पकड़ कर गए शांत रहो रे। अरे बाप रे, हे भगवान, हे भगवान। नहीं तो राज बहू कि अम्मा हो एक दिन ये हमार पिरात रहल कमरिया तकर पापा कहा कि सुती जा रहा जन्ना यदि जा कुछ कर तो हम भगड़ो गलो नहीं थैली और मनो डब्बा शायद भुलाई गई लाली खुला ला ले चाहिए कि मैंने उठाए खुल जा भाग चाहिए और वही खातिर खुशबू दीदी से कहा चैनिंगवा है बनारस में कहत रही तो का बोलत भुनुन भुनुन करे रहली हम बहुत बर्दाश्त करे रहली इतना बात धर्मराज बहू हमसे कहा दी सुनत है पिछोरवा सुनत रही तो यह बात सुन के हम साझे खाना नहीं खाई खाना नहीं खाई है तो उठी है का जनी 6 बजे की 7 बजे बहार का वो सारा बहार ली है चौका लगा ली है बात खराब हो गई लगे दादा का घर बताओ, हम घर पे नहीं तो बनारस थे और घर पे ये सब हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। रे भगवान, हम कहा बताएं। हाई देखो, वो देखो, वो जा रही है वहां पता नहीं कहाँ, वो देखो वो पता नहीं कहाँ जा रही है। भैया भी आ गए सब सुन के। हे भगवान, घर का सिचुएशन क्या है, अम्मा की हालत क्या है, इस सब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो भैया, देखो, अब बताओ हम क्या करें। पकड़ जा दो जा। हे ऐसी आओ, ऐसी आओ। हे भगवान, देखो, हे भगवान, ये सब हो रहा मेरे घर में। बस तमाशा बनाओ, पूरा गांव में तमाशा बनाओ, तमाशा हम दिखाई तुम्हारे पास के। तमाशा बना के रखे हो, तमाशा बना के रखे हो एकदम। हाँ तो डंडा कहा लिए रे, फेंक डंडा, डंडा फेंक, डंडा लिए हैं ये लोग यार। कम से कम समझता नहीं है, इसको भी समझना चाहिए ना, इसको समझाना चाहिए बढ़िया से इसको। तो ये भी गुस्सा दिखाने लगता है, ये भी गुस्से में रहती है, सब घर भर गुस्से में रहेंगे, कैसे घर परिवार चलेगा। इतनी प्यारी मासूम सी बिटिया बेचारी, उसको क्या पता, वो भी जानकार होती तो सोचती, बताओ हमारे घर में ही सब हो रहा, माँ बाप ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, सब कोई से लड़ झगड़ रहे हैं, बताओ उस बेचारी बच्ची का क्या गलती है। ये दोनों लोग उसका जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना। देखो कब है, फिर नौटंकी, फिर ना मारे रहे, मारे ना रहे, चल साले, छोड़, हट, हट। तो भैया लोग, ये अगला दिन है और कल आप लोगों ने देखा ही था कि घर में कैसे उपद्रव मच गया था, एकदम भयंकर झगड़ा हो गया था यार, एकदम मतलब हम क्या बताएं। कल पूरा शाम से लेकर रात तक यही बातचीत हुआ है कि माहौल ठीक हो जाए, घर में स्थिति सही हो जाए, तो पूरा मैटर सॉल्व हो चुका है। और हुआ क्या था एक बार मैं क्लियर बता देता हूँ। जब हम लोग यहाँ पर आए थे उसके 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले हुआ ये था कि किचन में कुछ सामान वगैरह छूट गया था, जैसे नमक वगैरह, मसाला वगैरह वैसे ही रखा हुआ था। तो खुशबू सोची कि भाभी शायद रख देंगी, हम चल रहे सोने, और भाभी सोची खुशबू रख देगी, हम चल रहे सोने, और दोनों लोग मतलब ये सोच के सो गए। अब अगले दिन वैसे वैसा ही रहा। अब अम्मा को ये बात पता चला तो अम्मा बोलने लगी कि तुम लोग लापरवाही कर रहे हो, हम 2, 4, 6 दिन 10 दिन घर नहीं रह रहे हैं, कैसे घर संभलेगा वगैरह वगैरह। अम्मा बोलने लगी। अब जाहिर सी बात है भाई, अम्मा बोलेगी ही ये सब बात। अब छोटे लाल भी गुस्सा हो गया पूरा खुशबू के ऊपर कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लापरवाही वगैरह ये सब। अम्मा नहीं है तो मतलब ये थोड़ा ना होता है कि लापरवाही करो। और भाभी को भी बोलने लगे यही सब बात सब लोग कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही सब बातें एकदम बढ़ गई। अब जब बातें बढ़ गई तो भैया जानते हो कि कितना बढ़ जाए कोई पता नहीं, जब रोका ना जाए उसको
तो जैसे तैसे करके सारा कुछ सॉल्व हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है अभी, सब कुछ सोल्यूशन हो चुका है। हम लोग भी जाने ही वाले हैं बनारस, और फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। बस उम्मीद यही है कि ये लोग कोई अब गलती वलती ना करें। यहाँ जब हम लोग चल जाए तो घर अच्छे से संभालो, ये लोग का संभाले हो। अच्छा हाँ, ठीक है। ये लोग का दो चार बात आपस में ना हो पाए, कोनो गंदा चीज, कोनो झगड़ा वगैरह। हाँ ठीक है। तो दोस्तों सच में दोस्तों बहुत ज़्यादा लफड़ा हो गया था, और संभाला नहीं जाता तो और ज़्यादा लफड़ा बढ़ जाता था। संभाल गया है, उसके बाद थोड़ा लफड़ा शांत हुआ है, और हमारे हस्बैंड जी हमको 2-4 डंडा मार दिए हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में थे इसलिए मार दिए हैं। तो दोस्तों हमारे दिमाग में पता नहीं कौन सी चीज़ आ गई कि हम घर छोड़ कर भाग गए थे, और पीछे पीछे हमारे हस्बैंड जी गए थे पकड़ने, तब 2-4 डंडा मारे थे। पता नहीं कैसे दिमाग में हमारे ये सब आ गया है। और दोस्तों हमसे जो गलती हुई है वो सब के लिए आप लोग से माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दीजिएगा, और घर वाले से पूरा माफ़ी मांगते हैं, वो लोग हमें माफ़ कर दिए। तो दोस्तों हम दोनों से तो गलती हुई है, पर हम सोचे कि खुशबू रख देगी सामान, और खुशबू सोची कि हम रख देंगे। बस हमारी लल्ला रोने लगी, बस हम जाकर सो गए, वो भी सो गई। बस इसी में सामान बिखरा पड़ा था शाम को, इसलिए थोड़ा बहुत बात आगे बढ़ गया। थोड़ा बहुत क्या बढ़ा, बहुत बढ़ गया, इसलिए घर में थोड़ा हो गया झगड़ा उगड़ा। पर अब सब कुछ शांत है, अब गलती नहीं होगा आगे से, ऐसा कुछ है। जो हुआ है अब नहीं होगा, हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। उतना तो सबके घर में थोड़ा बहुत होता जाता रहता है। अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी हम लोग के, ऐसा कुछ गलती नहीं करेंगे हम लोग कि आसपास के लोग देखें तो मजाक बनाए कि उनके घर पे हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम लोग ऐसा गलती अब कभी नहीं करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने खुशबू को मार दिया था। 2-3 दिन से पहले से ही ये ऐसा हरकत कर रही थी, जैसे कि उठपटांग हरकत कुछ भी कर दे रही थी हमको। इसके ध्यान में पता नहीं क्या आ गया, ये घर से भागने लगी, और भाई घर से लगभग 600-700 मीटर दूर भाग चुकी थी। तो फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।